अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नादरीन, मैं हूँ आपका भाई हाफिज़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। मुहतरम नादरीन, मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा की मौसमी सूरत हाल क्या है, ये आप लोगों से इसी व्लॉग में शेयर कर रहे हैं। अगर किसी आदमी ने बाब फ़हद से तवाफ़ स्टार्ट किया हजर अस्वद को छोड़कर, क्या इसका उम्रा हो जाएगा? और इसके अलावा मदीना मुनव्वरा की तरफ जाते हुए पहला काम आप लोगों ने क्या करना है? दो उम्रों के दरमियान कितना फासला होना चाहिए, इसी व्लॉग में आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। मुहतरम नाजरीन, इस बात को आप लोग समझ लें, यहाँ की जो सूरत हाल है, मौसमी सूरत हाल आप लोगों को तफसील के साथ बता देते हैं। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ का कहना है मक्का और मदीना समेत कई इलाकों में जुमेरात और जुमा को बारिश हो सकती है। सऊदी खबर रिसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक बयान में कहा गया, कई इलाके दरमियानी दर्जा से मूसलाधार बारिश की जद में रहेंगे। मौसमियात के कौमी मरकज़ के मुताबिक बारिश के साथ ज़ालाबारी, गर्द आलूद हवाएं चलने और साहिल समंदर पर लहरें उठने का भी इम्कान है। मौसमियात के कौमी मरकज़ ने शहरियों और रिहायशियों से अपील की है वो मौसम की सूरत हाल के पेश नज़र सरकारी रिपोर्ट और अपडेट पर अमल करें। महकमा तालीम जद्दा ने मौसम की सूरत हाल के पेश नज़र 31 अक्टूबर को स्कूल बंद करने का फैसला किया। जद्दा राबिग और खलीज के स्कूल में तालीम का अमल मदरसी पोर्टल के ज़रिए से किया जाएगा, जबकि उस्ताज़ा और आमला ऑनलाइन ड्यूटी देंगे। जद्दा यूनिवर्सिटी और ताइफ यूनिवर्सिटी में भी क्लासेस मुअत्तल रहेंगी। मोहतरम नादरीन, अब इस चीज़ को समझ लें, किसी आदमी ने तवाफ़ के दौरान तवाफ़ हजर अस्वद से स्टार्ट करने के बजाय बाब फ़हद से तवाफ़ स्टार्ट कर दिया, तो उलमा ये फरमाते हैं इसका तवाफ़ नहीं होगा, इसका उम्रा नहीं होगा और दम भी आएगा। इसको तवाफ़ दोबारा करना पड़ेगा, इसको उम्रा दोबारा करना पड़ेगा। तो लिहाजा तवाफ़ जो है आप लोगों ने हजर अस्वद से स्टार्ट करना है और हजर अस्वद पर ही आप लोगों के 7 चक्कर पूरे होंगे। याद रखिएगा, इस बात को भूलिएगा ना। इन मदीना मुनव्वरा की तरफ जाते वक्त रास्ते में आप लोग दरूद शरीफ पढ़ते जाएं। जैसे मदीना मुनव्वरा के दरख्त, वहाँ के बागात नज़र आना शुरू हो जाएं तो दरूद शरीफ की कसरत करना शुरू कर दें। जब आप लोग मदीना मुनव्वरा पहुँच जाएं, होटल पे जाएं, थोड़ी देर आराम करें। आराम करने के बाद उठें और उठने के बाद गुस्ल कर लें या वज़ू कर लें। गुस्ल या वज़ू करने के बाद निहायत अदब के साथ, एहतराम के साथ मस्जिद नबवी में जाएं, 2 रकअत नफल पढ़ें और उसके बाद रोज़ा रसूल पर सलाम पेश करें। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैका या अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अस्सलामु अलैका या अमीर अल-मुमिनीन उमर इब्न अल-खत्ताब। इस तरीके से सलाम पेश करें। जैसे कि हमारा अक़ीदा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी क़ब्र में हयात हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे हमारा सलाम सुनते हैं और उसका जवाब भी देते हैं। मुहतरम नाज़रीन, जब आप लोग रोज़ा रसूल पर हों तो आप लोगों से 10 बस्ता गुजारिश करता हूँ, अपने मोबाइल को जेब में डाल लें, निहायत अदब के साथ अपने जूतों को पीछे रख कर आएँ, हाथ में बिल्कुल ना लें। निहायत अदब के साथ, एहतराम के साथ सलाम पेश करें। सलाम पेश करके दुनिया की बातों को यहाँ किए बगैर आगे गुजर जाएं। इस बात को समझ लें, एक उम्रा कर लिया और उसके बाद उसी दिन दूसरा उम्रा किया तो लोग कहते हैं अभी तो बाल आए नहीं, क्या दोबारा टिंड करानी पड़ेगी, दोबारा उस तरह फिराना पड़ेगा? उलमा फरमाते हैं आप लोग जितने भी दिन में उम्रा कर लें, आप लोगों को हर बार सफ़ा मरवा की सई के बाद हल्क और कसर कराना पड़ेगा। तो उलमा ये फरमाते हैं बेहतर ये कि आप लोग 1-2 दिन ठहर जाएं और आपके बाल आ जाएं फिर उम्रा करें, ये बेहतर है, अफजल है। लेकिन आप लोग रोज़ाना भी उम्रा कर सकते हैं। मुहतरम नादरीन, मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ हजर अस्वद को आप लोग कैसे बोसा दें। हजर अस्वद को बोसा देते वक्त किसी को तकलीफ़ ना दें, औरतों के साथ टच ना हों, किसी को धक्का ना दें, लोगों की तकलीफ़ का ख्याल रखें। हजर अस्वद को बोसा देना सुन्नत अमल है, लोगों को तकलीफ़ देने से बचाना ये वाजिब है। बाद लोग उलमा से ये पूछते हैं क्या हजर अस्वद को बोसा देने के लिए वहाँ ख़ास तौर पर जा सकते हैं? तो बेहतर अफजल ये है आप लोग तवाफ़ के दौरान बोसा दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सहाबा से
یہی ثابت ہے۔ من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہوگا۔ تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں کہ آپ نے کیسے عمرہ کیا، آپ کے صحابہ نے کیسے عمرہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے حج کیا، طواف کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، طواف سے پہلے کیا کیا، طواف کے بعد کیا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو جب پڑھیں گے تو اس کے مطابق جب عمرہ حج کریں گے تو ثواب دگنا اور چگنا ہو جائے گا۔ تکلیف نہیں دینی، دیکھیں یاد رکھیے گا، حج عمرے کے سفر میں کسی کو تکلیف نہیں دینی، زبان کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے اور نظروں کا بھی خاص طور پر خیال رکھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔